नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपकी जो है 50 क्वेश्चन तैयार हो पाए, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जाएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन कहता है, न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो है गठित प्रक्रिया निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 124 4 में जो है न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे। हालांकि ये प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर है कि भारतीय संविधान के भाग भाग जो है 4 ए के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथार्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो कितने वर्ष के लिए जो है प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है 6 से 14 साल के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 86वें जो है संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे। और ये प्रावधान जो है भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 11वें मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। 3 नंबर है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। तो कब अपनाया था? तो ये जो है अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इन बातों को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, इस समय जो है बात करते हैं तो इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 जो है अनुसूचियां क्या हैं शामिल हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 4 नंबर है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो मतलब कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो अगर यहाँ पे बात करते हैं राइट, तो बिल्कुल 500 जो है सदस्यों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो है राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो है 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 हैं। तो ये कम पर ही बनाए गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखें। 5 नंबर है कि संविधान के कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करता है, जो हम सभी के पास नागरिक रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं जा सकती है। तो किस चीज़ का यहाँ पे उल्लंघन नहीं हो सकता है? तो मौलिक जो है अधिकारों का। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका ब्यूरो जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो है पालन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत का जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के तहत। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के जो है सभापति को भारत की संचित निधि का वेतन दिया जाता है। 7 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो भाग जो है 4 का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद की बात करते हैं 36 से 51 में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख की बात करें तो। और इन्हें जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है।
उसमें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो पाने के लिए, जिससे कि आपके रेगुलर ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण वीडियो जो है अपलोड की जा रही है, तो आपके लिए क्या है बेनिफिट इससे प्राप्त हो। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो कौन सा जो है संबंधित हमसे पूछ रहा है, तो अनुच्छेद जो है 280 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है और ये एक जो है संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लोग जरूर बताएं कि जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही हैं, क्वेश्चन जब कराया जाए तो उसको बताया जाए या सिर्फ क्वेश्चन को ही कराते आगे हम लोग बढ़ते रहें, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 20 में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 के तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार बार दंडित नहीं किया सकता है। दूसरा है अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। और तीसरा, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 8 नंबर है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो इसकी सदस्य अधिकतम जो है 250 है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो है उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है और राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों की परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। साथ में राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखें, राज्यसभा के सदस्य की जो है अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में जो है इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा तथा 12 जो है कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 11 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये जो है किए जा सकते हैं बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 352 में राष्ट्रीय आपात यानी कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 12 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो ये जो है अनुच्छेद 19 और 22 में है। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बात करें हम इसके बारे में तो अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक क्या है, तो अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 13 नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो भारतीय संसद से जो है 79 से 122 बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंक होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद जो है 79 में संसद का जिक्र है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। 14 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद जो है 51 ए, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरदार सवर सिंह की समिति के सिफारिश पर 42वें जो है संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के दौरान 10 जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें जो है भाग 4 क में कि अनुच्छेद जो है 51 क में रखा गया है और इन्हें जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में जो है एक भी मौलिक जो है कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 11 है। 15 है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस जो है विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो है कार्य करते हैं राज्यसभा के, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 64 और 89 के तहत जो है राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, परंतु
सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। 16 है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 ए का उल्लंघन है। ठीक है, 51 ए का क्या है, उल्लंघन यहाँ पे करता है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करते हैं तो 11 है, तथा अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके जो है आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तो ये सभी जो हैं एक प्रकार से क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भारत की जो है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सभी लोगों में जो है समरसता और समान जो है भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व को जो है समझे। तो ये कुछ जो है महत्व यहाँ पे हैं मौलिक कर्तव्यों के, तो इनको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। कंप्लीट नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे बताए जाए या फिर क्वेश्चन को सिर्फ कराते हुए हम लोग आगे चले फास्ट तरीके से। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है। तो नहीं है तो जस सोली, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख या उत्प्रेषण या अधिकार पृष्ठ लेख। तो ये सभी अधिकार दिए गए हैं। 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है 51 ए में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। तो यहाँ से जो है ली गई है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो है वर्णित किया गया है किसमें, तो अगर बात करें यहाँ पे हम राइट ऑप्शन की, तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। ध्यान रखिएगा वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है और ये एक मौलिक जो है और संवैधानिक जो है निकाय है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख जो है न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि 123 के तहत। 21 है कि भारत में जो है राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन होता है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो ये जो है ध्यान रखिए किसे चुना गया है, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 23 है कि डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। तो ये शक्ति जो है किसे दी गई है, तो राष्ट्रपति को दी गई है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत जो है संसद सत्र दोनों सदन आहूत करना व सत्रावसान व लोकसभा के विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अनुच्छेद 108 में जो है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। नोट ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन की बात करते हैं तो सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग जो है 5A में किया गया, ये क्या है, गलत है। तो किस में किया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि पीछे आपको बताया गया है बोलो एक्सप्लेन के साथ। 25 नंबर है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान की डैश के अंतर्गत किया गया है। इसका उल्लेख जो किया गया है भाग 4 में किया गया है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो जो नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे कि 40 का अनुच्छेद कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, 44 कहता है नागरिक के लिए जो है एक समान सिविल संहिता,
48 कहता है कृषि व पशुपालन का संगठन। 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 50 नंबर है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो ये कुछ क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। 26 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। तो क्या हासिल करना है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो किसका उल्लेख किया गया है, तो उपाधियों के उन्मूलन का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक है। अनुच्छेद जो 14 है विधिक कानून के समझ समानता है। 15 अनुच्छेद कहता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 नंबर कहता है अनुच्छेद 16 की लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता होनी चाहिए। 17 नंबर है कि अस्पृश्यता का अंत हो। और 18 है उपाधियों का अंत हो। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार से अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है समानता के अधिकारों में। 28 है कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 51F संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहते हैं। तो पहले को क्या कहते हैं, तो पहले को जो है विधान परिषद कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा राज्य में जो है विधान परिषद का गठन और समाप्ति का जो है प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यह जो है राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा तेलंगाना सहित 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। और न्यूनतम सदस्य की बात करते हैं तो 40 और अधिकतम जो सदस्य है विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 नंबर है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है एक संविधानिक क्या है, अधिकार है। बिल्कुल सही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मूल संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें जो है संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ, इसे जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 ठीक है अनुच्छेद 300 क के तहत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, यानी संवैधानिक अधिकार में रखा गया। 31 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 32 है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसको जो है भारत की संसद क्या करती है, निर्धारित करती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ते भारत की जो है संसद द्वारा भारत की सर्वोच्च निधि जो कि की जाती है और अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। 33 है नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य 11 है। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल डैश की प्रसाद तक पद पर बने रह सकते हैं, कब तक बने रह सकते हैं। ये जो है बने रह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के जो है जब तक उसका जो है भरोसा है तब तक क्या है रह सकते हैं। ना रखिएगा संविधान के जो है अनुच्छेद 76 भाग 5 में जो है महान्यायवादी का विवरण दिया गया है और देश का प्रथम जो है विधिक अधिकारी होता है यह है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद तक जो है धारण मतलब इस पद पर रह सकता है। और अनुच्छेद 88 के तहत जो है महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। 35 है कि भारतीय संविधान का मूल जो है हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा, किसने जो है लिखा था। तो ये जो है लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नंदलाल बोस ने जो है भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को जो है डिजाइन किया और संविधान की मूल जो है प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखी गई है। 36 है कि भारत में जो है न्यायिक
पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? तो जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। तो ये जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 38 है, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये जो है जोड़ा गया था कब? तो 2002 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न, इसलिए 2023 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जितने प्रश्न लिए गए हैं पेपर में रिपीट हैं। तो बिल्कुल आप लोग, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल पेपर में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल हम लोग करते हैं, जो कि रिविजन आपको कराए जाते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। 39 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अब कम से कम आप सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 40 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और इसमें क्या है बचे हुए हैं। 40 नंबर है कि मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो एक हिस्सा नहीं है संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 168 में इसका उल्लेख है, 169 में विधान परिषद का हो गया, ठीक है। और अगर 170 की बात करते हैं तो विधानसभा, और 171 में क्या है? तो विधान परिषद। तो इनको ध्यान रखिएगा। 42 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है। तो इसमें जो है उल्लेख किया गया है भारत की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 125 अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है दिया जाता है। और साथ में अनुच्छेद 127 में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति ना होने पर तथर्थ न्यायाधीशों, जो कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं, की नियुक्ति की जाती है। 43 नंबर की बात करें तो भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये जो है किया गया था जुलाई 1946 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 44 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 159 में मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करें राज्यपाल के जो है नियुक्ति का जो उल्लेख है, ठीक है, तो 153 में किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यों के राज्यपाल के जो जिक्र है 153 में, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत, 156 में जो है राज्यपाल का कार्यकाल का जिक्र किया गया है, 157 में जो है राज्यपाल की अर्हताएं क्या हैं, और 159 में जो है राज्यपाल की शपथ। तो ये सभी जिक्र किए गए, तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। 45 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो संशोधन की बात करते हैं तो भाग जो है 20 जो कहता है संशोधन, यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से संविधान से प्रेरित करके लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 20 जो है 10 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। 40 नंबर है, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी, और यह जो है एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका प्रमुख कार्य जो है पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाएं बनाना था। लेकिन 2014 में जो है योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। 47 है कि एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो ये जो है शासन करती है किस चीज़ के भीतर? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लोकतांत्रिक के भीतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे बात करें तो वाक जो है स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग को जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसे भी ध्यान रखें। 49 नंबर है कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी 1946 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 50 नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की सकती है। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन का जिक्र किया गया है। ट्यूशन ए थे हमारे 50 ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।